Hi everyone, welcome back to our channel, welcome back to a new vlog. তো আজকে আমরা সব পরিবারে এখানে বসে আছি। উই আর মিসিং ওয়ান মেম্বার যে এখন বাইরে গিয়ে পাখি তাড়াচ্ছে। বাট আমি জানাতে আপনাদের সবাইকে আমাদের পরিবারের থেকে শুভ বিজয়ের প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা খুব ভালো থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন এইভাবেই। और अगर आप हिंदी व्यूअर हैं तो हैप्पी दशहरा आप सबको। आप लोगों ने जो भी चाहा है इस साल, हम उम्मीद करते हैं वो सब चीज़ें आपको मिले। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप हम लोग के साथ ये जर्नी तय करें, और अगर आप हमारे फॉलोअर रहे हैं स्टार्टिंग से सो कंटिन्यू फॉलोइंग अस। थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं हमें टू व्हाई वी आर नॉट डूइंग वीडियोस। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू द वीडियोस, इट्स जस्ट दैट हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ के बंगाली कम्युनिटी के साथ रहा हूँ, उसके साथ साथ जाहिर सी बात है दुर्गा पूजा के बहुत सारे काम रहे हैं। ऐसी बात है कि क्योंकि मैं वहाँ पे इतना बिजी रह गया हूँ, उज्जैनी हैजंट गॉट इनफ कैपेसिटी कि रुद्र को भी देखे, सिम्बा को भी देखे एंड देन ऑल्सो वीडियो एडिट करे। हमने फिर भी थोड़े थोड़े स्निपेट्स लिए हैं, थोड़ा और चाह रहे थे थोड़े और वीडियोस ले, थोड़ा और आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन जो भी हम लोगों ने लिया है वी लाइक टू शेयर दैट विथ यू। होप यू गाइस लाइक इट, सो स्टे ट्यून्ड। क्योंकि पर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में है, पूजा यहाँ स्प्रिंग में आता है। यहाँ का पूजा 31 साल पुराना है एंड वी डू पूजा ओवर द वीकेंड। काफ़ी लोग जिन्होंने इस पूजा को शुरू किया था वो लोग आज भी हमारे साथ हैं। एंड पूजा ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड नीड वॉलंटियर्स। All everyone in the community kind of contribute to the whole pujo in some form or the other. कुछ लोग कुक करते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, और कुछ लोग डेकोरेशन करते हैं। तो हम लोगों ने इस साल सोचा है कि द टीम विच इज़ डूइंग डेकोरेशन वील हेल्प देम आउट। एग्जैक्टली। सो अभी का प्लान है कि हम लोग कुछ लाइफ साइज एक्चुअली बिगर देन लाइफ कटआउट्स करेंगे ऑफ women dancing, you know, जो धुनुची नाच होता है, we want to create a few silhouettes of those so that he can stick them around the walls. तो हमें 6 figures बनाने हैं, all around 6 feet or 6.5 feet. तो the plan is to sketch them out on this huge roll of butcher paper. So I'll sketch it out और फिर ये पेंट करेगा एंड देन विल फिगर आउट हाउ बेस्ट टू कट इट आउट। मुझे इनिशियली कुकिंग करना था बिकॉज मुझे एक चटनी बनानी थी एक अष्टमी के लिए या व्हेनेवर दे यूज इट, बट रूडी है तो इट गेट्स अ लिटिल हार्ड टू यू नो सिट एट वन प्लेस एंड कुक फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए बनाना पड़ता है। सो आई हैव डिसाइडेड फॉर दिस ईयर एटलीस्ट आई विल जस्ट बी डूइंग द helping with the decoration. So next year देखेंगे if I can help out with little bit with the cooking as well. Yeah. Well, it's not going that way. ये देखिए पहली अड़चन आ गई, ये पेपर खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। This part you're supposed to be able to peel it off immediately, but ये खुल ही नहीं रहा है, तो ऐसे थोड़े थोड़े पीसेस करके हमको निकालने पड़ रहे हैं। तो मिशन सक्सेसफुल। यस, ओह माय गुडनेस, ये हैवी है काफ़ी। ये अभी जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं वो हमारे फॉरएवर हेल्पर है। हम कुछ भी करें तो ये यहाँ पे आके बैठ जाता है। He doesn't know that the best way he can help us is by actually doing nothing and exactly what he is doing right now. So मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। He's doing a very very important job. सो रहा है। We will be using this wall as our canvas. तो ये जो butcher paper है, what we'll do is we'll fix it in the wall. पेंटर स्टेप यूज़ करेंगे सो दैट इट्स ईजियर टू पील इट ऑफ। वॉल में लगा लेंगे एंड देन विल स्टार्ट ड्राइंग इट ऑन द वॉल। हम लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया। हम लोग बेडरूम से लॉन्ड्री आ गए बिकॉज द प्लेस वाज टू स्मॉल फॉर अस टू ड्रॉ, और एक बटर पेपर पे नहीं आ रहा था, तो वी हैव रन 2 बटर पेपर इन पैरेलल फॉर अस टू बी एबल टू ड्रॉ इट। और जेनी सीधा काम पे लगी है इमीडिएटली। तो फर्स्ट सेट ऑफ ड्राइंग्स हो गए हैं एंड
this is how it looks. So we are now giving outline so that we can put paint inside it. और मेरी coloring speed देखकर उज्जैनी stepped in to give me a little helping hand. और आप देख सकते हैं, this is the final product. हमने थोड़ा सा white रख रखा है just to make it easier for us to put it on the wall, also to give a silhouette effect. ये जो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, that is the most difficult decision of the पूजा weekend always. वो है साड़ी क्या पहने डिसाइड करना. Now I am not a big साड़ी wearer, तो मुझे इसीलिए ये डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता है. But this time around I've actually shortlisted 3 beforehand क्योंकि मुझे पता है it is going to take a little bit of time for me to get Rudy ready so I won't have a lot of time to focus on myself. So I don't want to take the risk on the last day. तो मैंने 3 साड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करके रखी है. तो ये जो साड़ी है ये क्लासिक सादा साड़ी लाल पार है सिल्क का. ये मैं विजयदशमी के दिन पहनूंगी सिंदूर खेला के टाइम. नाउ मुझे अगर एक साड़ी बहुत अच्छी लगती है पहनना वो है ये वाली. दिस इज सो कम्फी टू वेयर और ये मैं बंगाली स्टाइल में पहनूंगी. सो डेफिनेटली दिस इज गुड टू गो. और बाकी दोनों का देखते हैं कौन सा पहने. तो इस बार पूजा में मैं सिर्फ 2 ही दिन जा रही हूँ. एक दिन तो मैं ये लाल पार सादा साड़ी पहनूंगी और दूसरे दिन मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है. ये है आसाम सिल्क. ये ग्रीन और रेड काफ़ी अच्छा है एक्चुअली. और ये वाला है तातिर साड़ी ऑरेंज और येलो कलर का. क्योंकि ये दिन का इवेंट है सो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस वन. इसका तो वैसे मेरे को ब्लाउज भी मिल गया है. इसका ब्लाउज मुझे ढूंढना है. सो आई हैव अ फीलिंग आई माइट गो विद दिस वन क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे दिन के लिए बेटर रहेगा एक्चुअली. आई थिंक दिस वंस गुड. तो ये है रूडी के 2 आउटफिट्स. ये रूडी Hey, are you happy? Yes. You are excited. ये वाला पहनना है उसको. So ये वाला रूडी पहनेगा I think सप्तमी सकाल which is on Saturday morning. उस दिन ये पहनेगा. ये एक छोटी सी धोती है और एन इक्वली क्यूट पंजाबी है ये. और ये हमारे फ्रेंड वैशाली ने हमें गिफ्ट किया है. और ये वाला मेरी मम्मी ने कोलकाता से भेजा है. This sort of matches what Supratik is going to be wearing on that day. और मैं तो सादा साड़ी लाल पार पहन ही लूँगी तो फिर we'll sort of be matching on that. ये थोड़ा सा बड़ा है so I'm a little doubtful कि हम उसको ये पहना पाएंगे कि नहीं. But we'll see. इसको ये आउटफिट ही शायद पहनना है. Yes पापा. सिम्बा को भी आउटफिट एक्चुअली मुझे बहुत मन था कि सिम्बा के लिए भी आउटफिट ले. लेकिन अगली बार इंडिया जाएंगे तो उसके लिए लेके आएंगे. है ना पापा? अब जब कपड़े रेडी ही हो गए हैं तो इट्स टाइम टू डेकोरेट द वेन्यू. We booked the venue on Thursday evening for us to get started early with the decoration. Decoration team सीधा ऑफिस से आके काम पे लग गई है. We needed to do decoration in such a way that we can remove it in 2 hours after Visarjan on Sunday. Needless to say, it was a very long night, but very fruitful one. Friday morning, it was time for Thakur to arrive. हमारे भगवान हमेशा ये ब्लैक बॉक्स से ही प्रकट होते हैं. विदेश में हर साल इंडिया से देवी लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो हर साल हम ब्लैक बॉक्स से निकाल कर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर पूजा करके फिर बॉक्स में डाल देते हैं. और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कम्युनिटी के दिग्गज लोग करते हैं. पहले ये लोग आपस में बात करके डिसाइड कर लेते हैं और फिर साथ में एग्जीक्यूट करते हैं. मैं वैसे इस काम से थोड़ा दूर रहता हूँ. और ये है नई पीढ़ी के भगवान जो नए तरह से मंडप में आते हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म लिफ्ट. और ये बप्पा को थोड़ा सूट भी करता है. एंड नाउ वी आर रेडी फॉर आवर पूजा.
संडे सुबह आते ही सब थोड़े उदास हो जाते हैं। लेफ्ट में आप ठाकुर बॉरन देख रहे हैं और राइट में आप सिंदूर खेला। दिस इज़ प्रेटी मच द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ आवर दुर्गा पूजा। महीनों की प्लानिंग के बाद ये 2.5 दिन अच्छे खाने और बहुत सारी बातों के बाद कैसे ही निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और शाम आते ही कौन है शाहरुख खान और कौन प्रसेनजीत ये भी आपको पता नहीं चलता। सब कोई अपनी थकावट बिल्कुल भूल कर दिल खोल कर नाचते हैं। और जिनमें थोड़ी सी बात बच जाती है वो लोग वापस हमारे भगवान को अपने परिवार सहित अपने घर एस्कॉर्ट करने चले जाते हैं। और हम बाकी लोग हम वेन्यू क्लीन करने में लग जाते हैं कि अगले साल के लिए बॉन्ड के पैसे ना कट जाए। शायद प्रवासी पूजा आपको वो घर का सुकून ना दे, लेकिन घर से दूर बस यही पूजा हमें बांधे रखती है और हाँ, सुकून भी यही देती है। और वो कहते हैं ना, আসছে বছর আবার হবে।